हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल कैरेमल हार्ट स्टोरीज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ पहले की वीडियोस को भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आप सबको बता देना चाहती हूँ कि आज का ये वीडियो मोस्टली वेइंग के ऊपर ही है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि वेइंग और लैंज़ेन साथ में बिस्तर पर लेटे थे। वेइंग लैंज़ेन को टीज़ करते हुए उसके ऊपर बैठ जाता है, पर वो खुद को संभाल नहीं पाता और जैन के सीने पर गिर जाता है। अगली सुबह जब वेइंग की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आसपास के कमरे में चारों ओर लैंज़ेन को ढूंढता है, पर लैंज़ेन उसे कहीं भी नहीं दिखाई देता। वो थोड़ा सा दुखी होते हुए खुद से कहता है कि क्या लैंज़ेन अपनी न्यू ब्राइड को वेडिंग नाइट के बाद अकेला छोड़ना गलत नहीं है। वो सोचता है कि कम से कम उसके हस्बैंड लैंज़ेन को उसके साथ पूरा एक दिन तो बिताना चाहिए था ना, या कम से कम लैंज़ेन उसे क्लाउड रेसेस ही दिखा देता। वेइंग सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरा महीना बीत जाए फिर उसे अपनी पूरी लाइफ क्लाउड रेसेस में ही बितानी पड़े। उसी ने खुद को इस सिचुएशन में डाला था, ये सोचकर वेइंग उदास हो जाता है। हर बार ऐसा क्यों होता है कि वो सोचता कुछ है और होता कुछ है। वेइंग अपने भाई बहन को याद करते हुए सोचता है कि मैं तो सिर्फ एक मैसेंजर की तरह क्लाउड रिसर्च में आया था, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। वेइंग ने अपने भाई बहन से वादा किया था कि वो वापस ज़रूर आएगा। वेइंग ने सोचा था कि वो अपनी बहन की जगह क्लाउड रिसेस में आएगा, तब तक उसकी बहन को उसके लवर तक जाने का टाइम मिल जाएगा और फिर गॉड्स को न्यू ब्राइड को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा न्यू ब्राइड के लिए। वो खुद से कहता है कि कम से कम वो टाइम से क्लाउड रिसेस आ गया और उसका गांव गॉड्स के गुस्से से बच गया। अगर गॉड्स गुस्सा भी करते तो उसी पर करते। वेइंग ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि लैंज़ेन उसे ब्राइड के रूप में एक्सेप्ट कर लेगा। वेइंग की नज़रों में लैंज़ेन इस दुनिया का सबसे हैंडसम पर्सन था। वो सोचता है कि अब ये सब सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो होना था वो तो हो गया ना। वेइंग के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो वहाँ पे बिल्कुल अकेला था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कहाँ जाए। तभी वेइंग के दिमाग में नहाने का ख्याल आता है, लेकिन वो ये सोचता है कि क्या वो पुराने कपड़े ही फिर से एक बार पहन ले। जैसे ही वो बिस्तर से नीचे अपने पैरों को उतारता है वैसे ही दरवाजे पर आहट होती है। बहुत सारे सर्वेंट्स जल्दी जल्दी कमरे के अंदर आ जाते हैं। वो सब वेइंग को बो करते हैं और वो सब वेइंग के लिए अपने साथ लकड़ी का बाथ टब और पानी लाए थे। वो वेइंग की ड्रेस को खोलकर उसे नहाने में हेल्प करते हैं। एक सर्वेंट वेइंग से कहता है कि वाटर गॉड लैंज़ेन मेल पार्टनर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, इसलिए जितने भी कपड़े हैं वो सब आपको छोटे पड़ेंगे। वाटर गॉड लैंज़ेन ने हमसे कहा था कि आपको उन्हीं के कपड़े पहनाए जाएं और उन्होंने आपसे सॉरी भी बोला है क्योंकि वो अपनी ब्राइड के लिए सारी प्रिपरेशंस नहीं कर पाए, लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि जो गिफ्ट उन्होंने आपके लिए प्रिपेयर किया है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। ऐसा नहीं था कि वेइंग को आदत नहीं थी सुख सुविधाओं की। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वेइंग को लॉर्ड जियांग ने गोद ले लिया था। वेइंग की लाइफ में ये सारी लग्जरीज थी। उसको प्लीज़ और थैंक यू भी कहना सिखाया गया था। लेकिन अगर वेइंग का मन पूरे कपड़े पहनकर नदी में कूदकर मछलियाँ पकड़ने का होता था तो भी उसे कोई नहीं कुछ कहता था। वेइंग की माँ हमेशा उसके साथ रहती थी और साथ में उसके पिता भी। वेइंग अपनी पुरानी यादों में डूबा था। तभी उसको अपने बालों में कुछ लगा होने का एहसास होता है। वो शीशे में खुद को देखता है और कहता है, ये है लैंज़ेन का गिफ्ट। लैंज़ेन ने वेइंग को बहुत ही खूबसूरत सा हेड पीस दिया था। वो उसको निकालकर करीब से देखना चाह रहा था। वो हेड पीस ऐसा लग रहा था जैसे कि बर्फ़ से बना हो, बहुत ही खूबसूरत और नाजुक। उस हेड पीस पर जब रोशनी पड़ती है तो वो चमक उठता है। एक सर्वेंट वेइंग से कहता है कि हिज हाईनेस ने इसे खुद से ही आपके लिए बनाया है। लैंज़ेन
वेइंग सोचता है कि लैंज़ैन ने इसे अपनी ब्राइड के लिए बनाया था, ना कि उसके लिए। फिर इसमें ऐसी कोई स्पेशल बात नहीं है। सर्वेंट्स ने वेइंग को बहुत ही अच्छे से तैयार किया था। वेइंग उनसे पूछता है कि क्या वो क्लाउड रिसेस में घूम सकता है अगर कोई ज़रूरी काम ना हो। तो एक सर्वेंट वेइंग से कहता है कि आप क्लाउड रिसेस की सीमा के अंदर ही रहिएगा। इसी के साथ सारे सर्वेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। वेइंग क्लाउड रिसेस में इधर उधर घूम रहा होता है। उसे किसी भी कमरे में कोई नहीं दिखता। फिर वो उस कमरे की तरफ बढ़ता है जहाँ उसे लैंज़ैन की ब्राइड डिक्लेयर किया गया था। वहाँ पर एक पर्सन बैठा था। वो जैसे वे वुशियान को देखता है वैसे ही वो अपनी जगह पर खड़े होकर वेइंग से कहता है, योर हाइनेस, आपको तो काफ़ी समय लग गया उठने में। मैंने तो अब तक 2 बार चाय भी पी ली, लेकिन यहाँ की चाय उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि उसके यहाँ की है। लेकिन लैन फैमिली को स्टैंडर्ड चीज़ें ही पसंद हैं, इसलिए शायद यहाँ की चाय भी स्टैंडर्ड है। वेइंग समझ जाता है कि वो पर्सन लैन शीरेन का एक तरह से मजाक बना रहा था, लेकिन अभी तक वो उस पर्सन की पर्सनालिटी को पूरी तरह से नहीं जान पाया था। वो वेइंग से कहता है कि आपके हस्बैंड वाटर गॉड लैंज़ैन आज थोड़ा बिजी हैं, इसलिए मैंने ही सोचा कि क्यों ना मैं ही आपको क्लाउड रिसेस दिखा दूं। वो अपना नाम निये हुएसैंग बताता है, गॉड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड आर्ट्स। निये हुएसैंग वेइंग से कहता है कि मैं आपको अपने भाई से मिलवाता, लेकिन अगर उन्हें ये पता चल गया कि मैं क्लाउड रिसेस में इधर उधर घूम रहा हूँ और अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। इसलिए अभी के लिए बस आप इतना जान लो कि मेरे भाई गॉड ऑफ वॉर हैं। वेइंग सोचता है कि निये हुएसैंग कैसे बिना रुके इतना कुछ बोल सकता है। वो आश्चर्य में पड़ते हुए सोचता है कि कैसे वो एक ऐसे गॉड से मिला जो बिल्कुल उसी की तरह ही इतना बोलने वाला है। इस तरह से वेइंग का पूरा दिन बीत जाता है। निये हुएसैंग अपने साथ वेइंग को इधर उधर घुमाता रहता है। वेइंग को निये हुएसैंग का कैरेक्टर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके साथ इधर उधर जाना ज़रूर अच्छा लगा। दिन बीतने के साथ वेइंग को ऐसा लगा जैसे कि वो निये हुएसैंग को काफ़ी समय से जानता हो। वो गॉडेस ऑफ मेडिसिन से मिला, उनकी ग्रैंड मदर गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर से भी मिला। इसी तरह से वेइंग कई सारे गॉड्स से मिला। निये हुएसैंग उन सभी गॉडेस के साथ बड़ी रिस्पेक्ट से पेश आ रहा था। वेइंग निये हुएसैंग से कहता है कि शायद तुमको मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है। वो कहता है कि लैंज़ैन के पास सिर्फ 1 महीना है ये डिसाइड करने के लिए कि वो मुझे अपने साथ रखेगा या नहीं, इसलिए तुमने और मैंने जो आज ये पूरा दिन और समय बिताया है वो वेस्ट हो जाएगा, और मुझे लगता है कि ऐसा होगा भी। वेइंग कहता है कि वो और लैंज़ैन बिल्कुल भी एक दूसरे के अनुकूल नहीं हैं, बिल्कुल भी एक दूसरे को मैच नहीं करते, और वैसे भी लैंज़ैन तो कोशिश भी नहीं कर रहा मेरे साथ टाइम बिताने का। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि वो ऑलरेडी अपना डिसीजन ले चुका है। निये हुएसैंग वेइंग की सारी बात सुनता है और वेइंग से कहता है, आपने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया है इस विषय पर, लेकिन अगर गॉड ऑफ वाटर आपको अपने साथ रखेंगे और उन्हें ये बात पता चल गई कि मैंने आपके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं किया है तो मैं मुसीबत में आज पड़ जाऊंगा। वो कहता है कि वाटर गॉड बहुत ही ताकतवर और ख़तरनाक हैं। वे वुशियान उससे कहता है कि अच्छे से बर्ताव करना और जो तुम कर रहे हो उसमें बहुत डिफरेंस है। वे वुशियान निये हुएसैंग से कहता है कि तुमको मुझ पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा है, और ये भी कि मेरा वाटर गॉड पर बहुत इन्फ्लुएंस है। निये हुएसैंग ये सब सुनकर अपनी बात बदलते हुए कहता है, अरे बात करते करते तो पता ही नहीं चला हम कब इतनी दूर आ गए। तभी निये हुएसैंग को एक परछाई सी नज़र आती है, जिसे देखते ही वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। वेइंग को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिरकार निये हुएसैंग वहाँ से भागा क्यों। वो सोचता है कि ना ही लैंज़ैन ना ही किसी सर्वेंट ने उसे ऐसी किसी चीज़ के बारे में बताया था जिससे डरा जाए, तो इसका मतलब ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं क्लाउड रिसेस में। ये सोचकर वेइंग आगे बढ़ने लगता है ताकि वो उस परछाई को और करीब से देख सके। आगे बढ़ने पर वेइंग को एक पर्सन दिखाई देता है जो बाकी सब गॉड्स से बिल्कुल अलग था। उसके कपड़े भी बिल्कुल सिंपल थे, उन पर कोई एम्ब्रॉयडरी भी नहीं थी। उसके
गले के आसपास काली नसें दिख रही थी। पर जैसे ही उसने वे वुशियान को देखा, मानो वो वेइंग से डर गया हो और वहाँ से जाने लगा। वेइंग ये देखते ही उससे कहता है रुको, और भागकर उसके सामने खड़ा हो जाता है ताकि वो पर्सन वहाँ से ना जा सके। वो पर्सन वहीं पर रुक जाता है और वेइंग को सुनकर बो करता है। वो वेइंग से कहता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे मिला, और सॉरी क्योंकि मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं कर पाया। इस बात पर वेइंग उससे कहता है कि इसमें तो मेरा ही नुकसान है। वो पर्सन वेइंग से कहता है कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये सुनकर वेइंग उससे कहता है कि मैं तो ये भी नहीं जानता कि कौन हो तुम, फिर मैं तुमसे कैसे डर सकता हूँ या ये कैसे सोच सकता हूँ कि तुम मेरा कोई नुकसान करोगे। वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज और नर्वस था। वो वेइंग से कहता है कि आपको इसमें क्या नुकसान है योर हाइनेस। वेइंग उससे कहता है कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, इसलिए तुमको पता है कि मेरे साथ कैसा बर्ताव करना है, लेकिन मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है तुम्हारे बारे में कि तुम कौन हो। लेकिन मेरा जो गाइड था, और तुम खुद ये सोच रहे हो कि तुम खतरनाक हो मेरे लिए, इसलिए मेरा गाइड भी तुम्हें देख के डर कर भाग गया। तभी वेइंग की नज़र खुद पर पड़ती है। उसने तो लैंजेन की ही ड्रेस पहन रखी थी। वेइंग उस पर्सन से कहता है अच्छा ठीक है, मैं समझ गया कि तुम कौन हो। तुम वेन्निंग गॉड ऑफ डेथ हो। तभी न्यू हेसांग डर के भाग गया यहाँ से। वेन्निंग की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाता है। वेन्निंग से कहता है अच्छा, अब हम एक दूसरे को अच्छे से जान गए हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। वेइंग पूरे दिन अलग अलग गॉड्स गॉडेस से मिला, लेकिन उन सब में कोई भी ऐसा खास नहीं था जिसको कि वो याद रखना चाहे, लेकिन वो किसी को हर्ट भी नहीं कर सकता था। वेन्निंग की तरफ देखता है और सारी कहानी को दोबारा से रिकॉल करता है। सूर्य एक तानाशाह था जो स्वर्ग में सभी गॉड्स के ऊपर राज करता था। उसने उन सभी चीज़ों को सुखा और जला दिया था जिससे गॉड्स को पावर मिलती थी। वेन्निंग को गॉड ऑफ डेथ डिक्लेयर कर दिया गया था, जो कि सभी की जान लेता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको इसमें खुशी मिलती थी। यंग गॉड्स को वेन्निंग से दूर रहने के लिए कहा गया था। वे वुशियान वेन्निंग से पूछता है कि वाटर गॉड के बारे में तुम क्या जानते हो। वेन्निंग कहता है कि वाटर गॉड बहुत ही रिस्पेक्टेड और पावरफुल हैं। उन्होंने इतनी कम एज में ही सनशॉट कैंपेन में सन को बंदी बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। वाटर गॉड हमेशा फेयर डिसीजन लेते हैं, लेकिन अपनी फैमिली द्वारा बनाए गए रूल्स का बहुत स्ट्रिक्टली से पालन भी करते हैं। वेइंग ये सुनकर सोचता है कि इसका मतलब लैंजेन को हंसी मजाक तो बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। वो ये सोचता है कि अगर वो क्लाउड रिसेस में और रुका तो उसकी लाइफ तो बिल्कुल बेकार ही हो जाएगी। वो वेन्निंग से कहता है कि उसके पास पूरा 1 महीना है जिसमें वो लैंजेन को खुद से नफ़रत करने पर मजबूर कर देगा, लेकिन इतना भी नहीं कि वो उसके गाँव को ही डिस्ट्रॉय कर दे। ये सुनकर वेन्निंग कहता है कि वाटर गॉड कभी भी इनोसेंट लोगों पर अत्याचार नहीं करेंगे। वो वेइंग से कहता है क्या आप अपनी शादी तोड़ना चाहते हो। वेइंग कुछ देर सोचता है और फिर सारी बात वेन्निंग को बता देता है। वो वेन्निंग से कहता है कि जल्द से जल्द उसे अपने भाई बहन से मिलना है। वेन्निंग वेवुशियान से बताता है कि क्लाउड रिसेस में टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। वेइंग ये सुनते ही खड़ा होता है और जल्दी क्लाउड रिसेस की तरफ जाने लगता है। वो सोच रहा था कि मैं अपने समय को और बर्बाद नहीं कर सकता, उसे वापस जाना है और अपने भाई बहन से किया वादा भी निभाना है। तो फ्रेंड्स, आज का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग।